हर समुदाय के लोग थे, हर जात बिरादरी के लोग थे, तो बहुत सारे नाम हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हर एक का योगदान है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जो आतंकवादियों के साथ है, जो बीच का जो द्वंद्व है, इसमें जो है जो न्याय संगत बात है वो फ़लस्तीन के साथ है। ये तो मेरा बयान नहीं, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान है। मैं सवाल इसका, जब अगर यहाँ का मुसलमान बांग्लादेश में हिंदुओं का पर जब अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके मंदिरों में जो हमला किया जा रहे हैं, उन्हें काटा जा रहा है, किसी मुसलमान ने विभाजन किसने मांगा था? किसी हिंदू ने तो विभाजन नहीं मांगा था, उन्होंने मांगा था। एक बाप के दो बेटा थे, हिंदू और मुसलमान। जितने मुसलमान राष्ट्र तो होंगे दो, एक हिंदू का एक मुसलमान का, तो ये बांटने के बीच किसने मोया, आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं? मुझे ऑथेंटिक के बात दिखा दें कि उन्होंने दिखाओ अभी, या उत्तर प्रदेश में चुनाव है कई सीटों पर, लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। अब वो बटोगे कटोगे छोटा मैटर नहीं रह गया, नेशनल मुद्दा बनता जा रहा है, नेशनल स्लोगन बनता जा रहा है। अब उसके कार्ड में अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाई जुटेंगे और जीतेंगे भी, और बटोगे कटोगे जैसी बात करने वालों को पीटेंगे भी। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी कहती है। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले भी एक बार ऐसे ही बयान दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि अली और बजरंग बली। अब फिर तो उस टाइम पे उन्हें इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस भी भेजा था। तो वो तो इस तरह के बयान देते रहते हैं, इसमें कोई नया नहीं है कि उन्होंने बटेंगे कटेंगे नारा दे दिया। अगर आप उन्होंने और आप परिप्रेक्ष्य भी देखेंगे तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि सारा हिंदुस्तान में एकता होनी चाहिए, सारे हिंदुस्तान के लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा क्यों नहीं उन्होंने कहा? उन्होंने केवल एक समुदाय के लिए बात क्यों कही? पहली बात तो यही है। और दूसरी बात, इसका उत्तर बिल्कुल ठीक दिया अखिलेश यादव जी ने कि भाई पूरे सबको जुड़ना चाहिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एकता, एक तरफ एकता की बात है और दूसरी तरफ जो है बांटने की राजनीति है। तो उससे पहले तो अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते थे कि भाई अल्पसंख्यक पिछड़ा और ये जो है दलित। देखिए वो परिप्रेक्ष्य क्या था, ये भी तो नहीं होना चाहिए। वो परिप्रेक्ष्य क्या था? वो परिप्रेक्ष्य यही था कि जो जितनी समाज की जितनी भी तथाकथित जातियां हैं, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। जिन्हें संवैधानिक भाषा में SC ST OBC कहते हैं, उन्हें संवैधानिक भाषा में कहा जाता है। उन्होंने नहीं कहा, संवैधानिक भाषा में कहा जाता है। और उनको मुख्य धारा में ला के उनको सामाजिक न्याय दिलाने की बात के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था। आप उन्हें MY का आरोप देते थे तो उन्होंने PDA कर दिया। आप ही तो कहते थे ना, मतलब उनका जो जैसे BJP कहती थी कि मुस्लिम यादव वोट से वो जीत रहे हैं, तो उन्होंने दिखा दिया कि उनके साथ जो है पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, हर समुदाय हर जाति के लोग उनके साथ है। एक समावेशी पार्टी है, तो इसलिए वो जो है चुनाव जीते हैं। और आप देखिए कि अयोध्या के अंदर भी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिला है। तो ये भी तो एक बात है ना, ये इसी और अंकित करता है कि जो है वो एक ये भी जोड़ने की बात करते हैं, वो भी जोड़ने की ही तो बात। अरे बटोगे कटोगे, अगर एक रहोगे नेक रहोगे तो क्या गलत? देखिए ये उन्होंने किसके लिए कहा है? उन्होंने सबके लिए क्यों नहीं कहा? हमारा प्रश्न ये है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन हर भाषा क्षेत्र हर तरह के लोगों के लिए क्यों नहीं कहा? उन्होंने एक समुदायवाद को क्यों करा है? क्यों सांप्रदायिक बयान उन्होंने दिया है? किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समुदाय विशेष या किसी एक धर्म विशेष के लिए उन्होंने ऐसा कहा? ये तो सब जानते हैं, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, तो जनता आपकी समझ जाएगी किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। हमारा इस पर यही आपत्ति है कि आपने पूरे समाज पूरे देश के लिए एकता की बात क्यों नहीं करी, एकता और अखंडता की बात क्यों नहीं करी? भाजपा ने हमेशा एकता अखंडता की ही बात की है, क्योंकि जब भी अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला था, जो मोदी जी ने स्कीम चलाई थी घर की, जो 2.5 लाख रुपया दिए गए थे, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ? मुसलमानों को। और जो गैस सिलेंडर कोई भेदभाव नहीं किया गया था, बल्कि उनकी जनसंख्या से भी ज़्यादा उन्हें दिया गया। परंतु मुसलमानों में ही क्या उनके अंदर जहर भरा हुआ था, उसी बीजेपी के साथ में, जिनका नारा था मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। परंतु उनकी मानसिकता को देखिए कि उन्होंने एक वोट नहीं दिया और इतनी घृणा भरी हुई थी कि बीजेपी के खिलाफ। और तो अब मैं अपने भाई इनसे पूछना चाहता हूं कि घृणा मुसलमानों में भरी हुई है या बीजेपी में भरी हुई है? जो तथ्यात्मक बात यही है, अगर वो वोट दे दे कि देखो हमने अपने एरिया से जिताया है और हम पूरी तरह से विकास के साथ हैं, राष्ट्रवाद के साथ हैं, अब बीजेपी को भी उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं मिलता। परंतु इनके अंदर तो जहर दूसरा था। मेरे भैया जो ये कह रहे थे, योगी जी ने कहाँ कहा है कि केवल हिंदुओं के लिए कहा है कि बटोगे तो कटोगे? उन्होंने कहा एकजुट रहना है, जो देशभक्त लोग हैं सब एकजुट रहो ना। ये तो सोचने वाला चोर की दाढ़ी में तुनका, उसकी में जो चोर है उनकी दाढ़ी में तुनका नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो एक जबान नहीं कहा। तो कभी क्या ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता भी देश में होनी चाहिए? अगर वो बटोगे तो कटोगे तो क्या बयान दे रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता का बयान भी दे दो भाई, ताकि तो लोगों को कहने का मौका ना मिले, तो उस पर उतर लो। तो यही हमें कहना है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि मुसलमानों ने वोट नहीं करा बीजेपी को। आप जब अली और बजरंग बली करोगे, आप कपड़ों से पहचानने की बात करोगे, आप मंगलसूत्र करोगे, आप कब्रिस्तान शमशान करोगे, आप खुद एक समुदाय विशेष के विरोध में जो पूरा एक दुष्प्रचार चलाओगे, तो वो आप पे
पे विश्वास कैसे करेंगे? 2014 के अंदर बल्कि जब मोदी जी ने केवल विकास की बात करी थी 2014 के में, सारे मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। ये सेंसस है, आप देख लेना। पर उसके बाद लगातार मुसलमानों से आपका अविश्वास है, वो आपको वोट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपकी जो राजनीति है वो वैमनस्य और सांप्रदायिकता की राजनीति है। अब मेरे भाई, जिस प्रकार आप योगी जी के बयान को लेकर बड़ा हल्ला मचा रहे हैं, आपने कभी देखा कि मस्जिदों से निकल के आतंकवादियों के खिलाफ लोग खड़े हुए हों? कभी आतंकवादियों के खिलाफ फतवा जारी हुआ हो? वहाँ आतंकवादियों के जनाजे में 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा है कि इस देश में अब्दुल कलाम जैसे, वीर अब्दुल हमीद जैसे की जयंती भी मनाई जाती है, मुस्लिम समुदाय के 15 लोग उनके साथ खड़े नहीं होते। अभी अब्दुल कलाम की जयंती गई है, दिखा दीजिए कहाँ उनकी जयंती मनाई गई है। इसलिए सोचना अपना आप पड़ेगा। राशन सबको मिल रहा, गैस सबको मिल रही है। मैं बता सकता हूँ, बिजनौर में एक ब्लॉक है बड़ापुर, वहाँ 56 मकान मिले हैं और 56 के 56 अल्पसंख्यकों को मिले हैं, और वहाँ वोट आई है 0। गाजियाबाद में केला भट्टा है, 30 से 40 मकान है, बीजेपी को आई है 0। आप जब वोट किसी को नहीं दोगे, काम करने के बाद भी नहीं दोगे, तो आपके लिए क्यों करेगा? देश के प्रधानमंत्री आप बन गए, देश के मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अगर किसी भी मुसलमान ने अगर इंडियन मुजाहिदीन का वो निंदा करता तो हमें भी लगता कि जो है क्या राष्ट्रवादी सोच है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कौन सम्मान नहीं करता? मैं कहता हूँ मुसलमानों में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे, हैं, अशफाक उल्लाह खां, क्या उनका कोई सम्मान नहीं करता? हाँ, अब्दुल कलाम का हम सम्मान नहीं करते, पर उन गद्दारों का करेंगे जो फिलिस्तीन का गुण गाते हैं, जो कभी भी, जिन्होंने तुर्की, जब वो हुआ था तुर्की के खलीफा का अंत होने जा रहा था, खलीफा शासन का, तब यहाँ पर जो का खिलाफत आंदोलन किया, वो देश की आज़ादी के लिए नहीं किया था गांधी के साथ में, वो केवल खलीफा का शासन स्थापित करने के लिए किया गया था। और ये मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रवादियों का क्या हम सम्मान नहीं करते? जो बीजेपी के मुसलमान हैं, जो बीजेपी में मुसलमान हैं, जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, क्या उनका सम्मान नहीं किया जाता? करते हैं। पर हाँ, जो बीजेपी में मुसलमान हैं वो राष्ट्र हित में बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम है उनके पास। जो बीजेपी से बाहर है उनके पास राष्ट्र प्रेम। हाँ, बिल्कुल ये बात है। कभी भी इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादियों का, कश्मीर के आतंकवादियों का, कभी भी लश्कर तैयबा का, कभी भी बीजेपी वाला मुसलमान साथ नहीं दे सकता। और ये क्या है, आप मुलायम सिंह का आप स्टेटमेंट देख लिए, उन्होंने सिमी आतंकवादियों को खुलेआम सपोर्ट किया था, उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को सरेआम सपोर्ट किया था। 19 आतंकवादियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उन्हें सपोर्ट किया था अखिलेश यादव ने, फिर भी अखिलेश यादव को क्यों मुसलमान वोट देता है? ना तो अशफाक उल्लाह खां बीजेपी के थे, ना APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है ना वीर अब्दुल हमीद बीजेपी के थे। उन्होंने देश के लिए काम किया, लेकिन उस समाज के जो 3 प्रतिनिधि, ऐसा चौथा नाम नहीं आएगा, गिने चुने लोग आए हैं, लेकिन उन लोगों को भी वो समाज सम्मान नहीं देता जिस समाज को सम्मान देना चाहिए। उनको आइडियल अब्दुल हमीद को, अशफाक उल्लाह खां को और उनको मानना चाहिए, लेकिन वो समाज आइडियल किन्हीं और लोगों को मानता है। यह दिक्कत है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, ये कह रहे गिने चुने नाम हैं, हालांकि स्वाधीनता संग्राम में बहुत सारे हर समुदाय के लोग थे, हर जात बिरादरी के लोग थे, तो बहुत सारे नाम हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हर एक का योगदान है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जो आतंकवादियों के साथ है, जो अलगाववादियों के साथ है, उनके साथ हम बिल्कुल नहीं है। वो एक आध अपवाद जरूर होंगे, पर मैं ये नहीं कहता हूँ, बिल्कुल होंगे एक आध अपवाद होंगे कि उनके समर्थन में कुछ लोग आ गए या वो कुछ अपवाद रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, पर पूरे समाज को हम ये नहीं कहते कि पूरा भारत के मुसलमान भी राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रवादी हैं, और वो जो है भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, भारत माता में मानने वाले लोग हैं, और बिल्कुल हम ये मानते हैं। हाँ, कुछ जैसे अब फ़लस्तीन की बात थी, कुछ लोग फ़लस्तीन के समर्थन में आए। भाई, फ़लस्तीन का समर्थन तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। उन्होंने तो ये कहा था कि भाई जो फ़लस्तीन और इसका जो बीच का जो द्वंद्व है, इसमें जो है जो न्याय संगत बात है वो फ़लस्तीन के साथ है। ये तो मेरा बयान नहीं, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान है। मैं सवाल इसका, जब उनके 1600 आदमी मारे गए थे, स्त्रियों को नंगा करके मारा गया था, उन्हें नंगा किया गया था, उनके शरीर पर, एक स्त्री के शरीर पर पेशाब किया जा रहा था, तब इस देश के, भारत के मुसलमानों ने किसी ने भी उसका प्रतिकार नहीं किया था कि हम वो चलाते हैं, इसकी निंदा करते हैं और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। परंतु दुर्भाग्य देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि यदि वो उसका प्रतिकार करते वो ऐसे फिलिस्तीन आतंकवादियों का, तो हम भी मानते कि वाह, आपने बिल्कुल सही किया। ऐसे दुष्टों का जो एक स्त्री के अपमान करता है, उन पर पेशाब करता है, उन्हें नंगा करके उनमें लात मारते हैं, और तो उनकी निंदा। और सुनो, अगर यहाँ का मुसलमान बांग्लादेश में हिंदुओं का पर जब अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके मंदिरों में जो हमला किया जा रहे हैं, उन्हें काटा जा रहा है, किसी मुसलमान ने क्यों नहीं आंदोलन शुरू किया? क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे भैया, एक देखो, अगर आप कहोगे तो आज़ादी का जिनका योगदान है
उनके नाम भी है। और जब देश का हमारा संयुक्त था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश था, तो सब लोगों ने सहयोग किया। लेकिन इस देश का बंटवारा, ये भी इसमें तो आज़ादी में योगदान था, तो बंटवारे में किसका योगदान था? देश का विभाजन किसने मांगा था? किसी हिंदू ने तो विभाजन नहीं मांगा था, उन्होंने मांगा था। एक बाप के दो बेटा थे, हिंदू और मुसलमान। जितने मुसलमानों के हिस्से की ज़मीन थी वो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दे दी गई। तो यह हिस्सा मेरा हुआ ना। यहाँ मेरे हिसाब से कानून चल रही है, मेरे धर्म की मान्यता के अनुरूप चल रही है। अगर आपको इस्लामिक कानून चलाने हैं तो पाकिस्तान चाहिए, बांग्लादेश चाहिए। देखिए, जहाँ तक बंटवारे की बात है तो श्री सावरकर ने स्पष्ट रूप से हिंदू महासभा के अधिवेशन में कहा था कि मुल्क राष्ट्र तो होंगे ही, तो एक हिंदू का एक मुसलमान। मैंने नहीं कहा, सावरकर ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना से पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी थे, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा था कि राष्ट्र तो होंगे ही, तो एक हिंदू का एक मुसलमान का। तो ये बांटने के बीच किसने मोया, आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं? मुझे ऑथेंटिक ये बात दिखा दें कि उन्होंने, दिखाओ अभी या मैं दिखाता हूँ। उन्होंने केवल ये कहा था कि ये भारत, सुनो, हाँ यही बताता हूँ, भारत क्योंकि परंपरा सनातनी है, इसलिए यहाँ पर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उनके शब्द ये थे। उन्हें, और सुनो, जिन्ना ने ये कह रहे ना, ऑफिशियली बता रहा हूँ, 94.6%, एक मिनट, 94.6% मुसलमानों ने पाकिस्तान, एक मिनट, 94.6% मुसलमानों ने भारत के विभाजन के पक्ष में वोट दिया था। परंतु जब हिस्सा मिल गया, पाकिस्तान मिल गया, पूर्वी पाकिस्तान मिल गया, तो झंडा अपना उतार दिया, मुस्लिम लीग का झंडा उतार करके, और यहीं के नागरिक बन गए। इसका मतलब वो षड्यंत्र कर रहे थे भारत के साथ में, क्या तुमने दोगला, क्या हम वो भी हिस्सा लेंगे, हम भारत में भी रहेंगे, भारत में भी रहेंगे और अपना हिस्सा इस्लाम के नाम पर भी लेंगे, और उन्होंने ये करके दिखाया। देखिए, हम तो बिल्कुल ही नहीं कहते, धर्माधारित राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को मानते ही नहीं है। हम तो कह ही नहीं रहे कि इस्लाम के नाम पे, उसके नाम पे। देखिए, आज पाकिस्तान का हाल आप देख लो, उन्होंने इस्लाम पे धर्म बनाया, उनका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि आपने जो है धर्म और राजनीति का घालमेल करा, उन्होंने करा, मतलब पाकिस्तान वालों ने। तो आप पर ये भी देखिए, ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी सबसे पहले दी। दूसरी बात, जब 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, जिसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं था, तो हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकारें चलाई। ये भी एक तथ्य है। कहाँ चलाई? बंगाल। बिल्कुल, देखिए, वैचारिक पटल पे बात हो रही है, बहुत बढ़िया। पंजाब के अंदर, बंगाल के अंदर, सिंध के अंदर मुस्लिम लीग के साथ, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने जो है गठबंधन में सरकारें भी चलाई थी। देखो, इसके बारे में हम ये नहीं कहेंगे देश के विभाजन की बता दें कि उन्होंने अलग मुस्लिमों के लिए कहा हो, नहीं मिला, सवाल नहीं मिलेगा। सुनो, उन्हें क्या कहा था? जिन्ना, रहमत अली, क्यों क्या नाम थे, मात्र 4 आदमियों की औकात थी जो वो ले जाते, परंतु मुसलमानों ने क्योंकि सहयोग दिया अलग राष्ट्र बनने के लिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे वाले मुसलमानों ने सब ने दिया, और 25 लाख हिंदुओं की हत्या हुई थी। 25 लाख हिंदुओं की हत्या करने के बाद भी इस महात्मा गांधी ने, इस जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के साथ अपमान किया इस देश का, और फिर भी जो है क्या यहाँ रोका गया। मेरा मानना ये है मेरे भाई, किसी ने कहा, आपने उसे इम्प्लीमेंट किया। आपने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें देश अलग चाहिए। और उसके बाद गांधी ने जैसे बाप थे, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटे, आप नहीं रह सकते, तो आपकी संख्या के अनुरूप में आपको पाकिस्तान दे दिया जाता है। ये हिंदुओं का क्षेत्र है तो हिंदुस्तान दे दिया गया। तो इसमें आप एज ए किराएदार के रूप में रह रहे हैं। आपने आज़ादी में जो हिस्सा मांगा था ना, वो आपको मिल चुका है। आपको अगर इस्लामिक कानून चलाने हैं तो आपको पाकिस्तान मिल चुका है, बांग्लादेश मिल चुका है। यहाँ तो कम से कम हिंदुओं को हिंदुओं की तरह जीने दो। देखिए, बिल्कुल कोई इस्लामिक कानून यहाँ नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलना चाहिए, संविधान से ही चलेगा। और जो इन्होंने बात कही थी कि देखिए, एक बहुत बड़ी लोक भ्रांति है हमारे देश में, सर को बता रहा था कि बहुत बड़ी लोक भ्रांति है कि जो देश का जो बंटवारा होता है वो धर्म के आधार पे होता है। देश का बंटवारा धर्म के आधार पे नहीं हुआ था। बंटवारा उन लोगों में हुआ था जो एक तरफ जो है इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो मिलजुल के एक साथ रहना चाहते थे। ये लोक भ्रांति है बहुत बड़ा कि हिंदू मुसलमानों के बीच का बंटवारा था। मेरा ये मानना है ये बंटवारा मुसलमानों के और सब लोगों को एक साथ मिलकर रहने वाला था। तुम्हारे मानने से ही चलेगा, ये जिन्ना के सिद्धांत हैं। जिन्ना का देख लीजिए, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारे शादी विवाह समारोह क्योंकि हिंदुओं से भिन्न है, हम हिंदुओं के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम वो देश हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले लोग हैं। इसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है कि केवल और केवल एक ही अल्लाह पूजने योग्य है, केवल एक, और उसका रसूल ही मोहम्मद है, इसके अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है। देखिए भाई, बात है, मेरे भैया कह रहे थे ऐसा
हुआ था भैया, कैसे ज़मीन का फिर डिसाइडेड हुआ था? ज़मीन को आबादी के अनुपात में दी गई थी, जो आपका मुस्लिमों की जितनी पॉपुलेशन थी उसके अनुरूप में आबादी दी गई थी, कोई उसका रेशो तो था। और उसके बाद भारत को जो जितनी हिंदुओं की आबादी थी, हिंदू बहुल क्षेत्र थे, वो भारत में रह गए। उसके बाद सहमति थी और कारण का हिंदुओं को ये मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि हिंदुओं ने देश बंटवारा नहीं मांगा था। उस समय वो जो पाकिस्तान में लोग फंस गए थे, उनको गांधी जी ने ये कहा था बाद में उन लोगों को आने का मौका दे दिया जाएगा, अभी ऐसे हालात नहीं है, इसलिए वो बेचारे फंस गए। उनकी कोई इन लोगों ने तो जानबूझ के मांगा था कि हमें अलग देश दो।